हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हो तो आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो कर लेते हो तो आपकी अमीर बनने की जर्नी काफ़ी सही होने वाली है एंड आप अमीर भी बन जाओगे। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इस वीडियो के जो स्पॉन्सर हैं बुनकर संजय जी, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, आप उनको फॉलो भी कर सकते हो। एंड अगर आप इस दिवाली अपनी फैमिली के लिए शॉपिंग वगैरह करना चाहते हो तो आप इनके जरिए कर सकते हो। अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं एंड बात करते हैं अपने स्टेप्स की जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप आ जाता है सेव मोर मनी। जितना ज़्यादा पैसा बचाओगे, सेव करोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। बहुत सारे लोग फालतू के खर्चे करते हैं एंड अपना पैसा बचाते नहीं हैं, जिसके नतीजे उनके माइंड में होते ही नहीं है कि जो भी आप पैसा जो फालतू में वेस्ट कर रहे हो उससे भी आप करोड़पति बन सकते हो। अब वो कैसे? एंड अगर आपको पैसा ज़्यादा बचाना है, आपके माइंड में चल रहा होगा कि आखिर हम कैसे ज़्यादा पैसा बचा सकते हैं, तो उसके लिए आपको स्टेप 2 फॉलो करना होगा एंड स्टेप बाय स्टेप आपको इन चीज़ों को समझना होगा। कहीं से भी अगर आप स्किप कर देते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर दोगे जिनको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टेप 2 है ट्रैक योर मंथली एक्सपेंसेस। आपको अपने मंथली एक्सपेंसेस को ट्रैक करना होगा जिसके ज़रिए आप ज़्यादा पैसा बचा पाओगे। अब आप सोचोगे भाई हम इतना तो करते हैं, अपने मंथली जो एक्सपेंसेस हैं इनको तो ट्रैक करते हैं, बट हमारे पे कोई ख़ास इफेक्ट तो नहीं पड़ता है। तो आपको क्या करना है, आप जो भी डेली पैसा खर्च कर रहे हो आपको रात में सिर्फ 5 मिनट के लिए नोट डाउन करना है कि आपने कहाँ कहाँ पर कितना पैसा खर्च किया है। मंथ एंड में आपको एनालिसिस करना है कि आपने अनवांटेड अननेसेसरी खर्चे कहाँ पर किए हैं। वो खर्चे हो सकते हैं लाइक आपने अल्कोहल में खर्चा किया हो, सिगरेट में खर्चा किया हो, पार्टीज़ में खर्चा किया हो। ठीक है, अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि भाई हम पार्टीज़ तो कर ही सकते हैं लाइफ एंजॉय करने के लिए। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि अभी आज के टाइम में आपके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, पार्टीज़ ज़्यादा ज़रूरी हैं या फिर आपको अपनी वेल्थ ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। चॉइस आपकी है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। एंड थर्ड स्टेप क्या है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना पड़ेगा। आप जो भी अपने मंथली एक्सपेंसेस ट्रैक करोगे, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बचाओगे, इसके लिए आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझनी भी ज़रूरी है। अगर आप मंथली 2000 रुपये भी बचा लेते हो ना, तो आप जो है 20 सालों में 50 लाख से ज़्यादा की वेल्थ क्रिएट कर लोगे। ये मैंने हवा में बात नहीं बोली है, आप यहाँ पर देख भी सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ स्टेप की कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो आप समझ गए कि आप जो भी छोटा मोटा अमाउंट भी बचाते हो ना, उससे भी एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर लोगे। लेकिन इन्वेस्ट कहाँ पे करना है ये भी आपके मन में आएगा। तो इन्वेस्टिंग के लिए अगर आप मेरी वीडियोस वॉच आउट करते हो तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे कि आपको कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। फिलहाल मैं म्यूचुअल फंड बेसिस पे आपको बता देता हूँ कि आप लार्ज कैप फंड में, मिड कैप फंड में एंड स्मॉल कैप फंड में, ये 3 ऑप्शन है, आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लार्ज कैप फंड में आपको 10 से 12% तक के रिटर्न मिल सकते हैं। इसी के अलावा मिड कैप फंड में आपको 10 से 15% के बीच में रिटर्न मिल सकते हैं एंड स्मॉल कैप फंड में आपको लगभग 20 से 25% तक के रिटर्न मिल सकते हैं। बट ये सबसे ज़्यादा रिस्की फंड होते हैं। यहाँ पर आपको कम ज़्यादा रिस्क भी मिलता है, ज़्यादा रिवॉर्ड भी मिलता है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 25% तक की ही रिटर्न मिले, हो सकता है आपको इससे कम भी मिले। तो ये चीज़ें आपको अपनी एनालिसिस ज़रूरी है करनी कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले, तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। एंड लास्ट आपको जो स्टेप है वो भी देखना है कि आप सोचोगे कि हमारी तो इनकम ही कम है, हम कैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे, कैसे ज़्यादा पैसा बचा पाएंगे। तो आपको अपनी जो है इनकम बढ़ानी होगी। अब उसके लिए आपको सिर्फ ये करना है, आप जिस भी फील्ड में जॉब कर रहे हो, कहीं से भी इनकम क्रिएट कर रहे हो, आपको उस फील्ड में अपनी स्किल को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना पड़ेगा, अपनी स्किल को एक्सेलेंट पे लाना पड़ेगा ताकि आपकी जो सैलरी है, आपकी जो इनकम है वो बढ़ सके। एंड उसके बाद आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हुए अपनी एक जो है अमीर बनने की जर्नी शुरू कर पाओगे एंड अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर लोगे। मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप 2000 रुपये की पर मंथ की SIP भी शुरू कर देते हो, इन्वेस्टिंग शुरू कर देते हो पर मंथ 2000 रुपये एंड 30 सालों के लिए इसको इन्वेस्ट कर देते हो। एंड अगर आप मेरी वीडियोस वॉच आउट करते हो तो मैंने बहुत सारे ऐसे फंड बताए हुए हैं जो 20% 25% तक के भी रिटर्न दे सकते हैं, इससे भी ज़्यादा दे सकते हैं। बट ये मैंने पास्ट परफॉर्मेंस में बताया है एंड फ्यूचर में ये परफॉर्मेंस कुछ भी हो सकती है। बट मैं अगर 20% की एवरेज रिटर्न लेकर चलता हूँ, 30 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हो तो आप 4 करोड़ की वेल्थ क्रिएट कर लोगे सिर्फ 2
₹1000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट से। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप जो है अपने मंथली जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं, मतलब जो आपके अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, अगर आप उनको बचा लोगे सिर्फ, तो वहाँ से आपके 1000-2000 रुपये आराम से बच जाएंगे एंड आप उसको इन्वेस्ट करके अपनी अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। उम्मीद करूँगा मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।